नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है प्रोफेसर स्वप्निल। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। दोस्तों मैंने कई कंपनी में सेल्स ट्रेनिंग किया है। बेसिकली मैं सेल्स बेस्ड मोटिवेशनल ट्रेनिंग करता हूं। आज तक बहुत सारे कंपनीज में मैंने ये प्रोग्राम्स किए हैं, पब्लिक के लिए प्रोग्राम्स किए हैं, कई ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, मैनेजर्स के लिए मैंने काम किया हुआ है। दोस्तों इन सभी लोगों के साथ जब मैं सेल्स बेस्ड मोटिवेशनल ट्रेनिंग करता हूं, तब मैंने एक चीज के ऊपर गौर किया है कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर हमें कुछ टिप्स दीजिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा और इसके लिए दोस्तों आप सबके लिए ये मैं सेट ऑफ द टिप्स जिसको बोल सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं उसका टाइटल इस प्रकार है, 11 प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर अचीविंग सक्सेस इन द टुडेज स्ट्रेसफुल एंड चैलेंजिंग सिनारियो। ये 11 प्रिंसिपल्स है दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट के, जिससे आज के चैलेंजिंग और स्ट्रेसफुल दुनिया में आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों पहले यह जानना जरूरी है, स्ट्रेस ये अच्छा या बुरा नहीं होता। स्ट्रेस ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है और ये जनरली पैदा होती है जब किसी इंसान को कुछ चीज चाहिए होती है या उसके ऊपर कुछ चीज पाने के लिए कुछ प्रेशर होता है और उस चीज को कर पाने के उसके प्रयास, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है उससे स्ट्रेस कहा जाता है, या इन दोनों के बीच में जो अंतर है उस अंतर को हम स्ट्रेस कहेंगे। इट इज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन गोल विच पर्सन वांट टू अचीव और द पर्सन हैज अ प्रेशर टू अचीव एंड द एफर्ट्स ऑफ द पर्सन। अगर ये हम समझे तो पता चलता है कि स्ट्रेस ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। स्ट्रेस ये एक न्यूट्रल चीज है। आप स्ट्रेस को जिस तरह से मैनेज करोगे, हैंडल करोगे, उस तरह से उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक तो प्रोग्रेसिव रिजल्ट मिल सकते हैं या एक तो ऐसा बोल सकते हैं कि डिफीटिंग रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। तो एक तो स्ट्रेस के आपको सक्सेसफुल होने के लिए रिजल्ट मिलेंगे या डिफिट आप हो जाओगे, उस ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। तो बेसिकली स्ट्रेस ये प्लस या माइनस नहीं होता, स्ट्रेस या स्ट्रेस होता है। उसको यूज करने का तरीका जो है अगर वो सही हो तो वो हेल्पफुल होता है और आगे बढ़ने में हेल्प करता है। कई लोगों से जब मैंने बात की, इंटरेक्शन किया, सक्सेसफुल लोगों से मैंने बात की, खुद मैंने 250 के करीब सक्सेसफुल लोगों की जब स्टडी की है, तब मुझे पता चला है कि एक स्ट्रेस होने के वजह से भी वो जिंदगी में आगे बढ़ पाए। चीज उन्हें अचीव करनी थी तो उन्होंने उसके लिए प्रयास किए, दे हैव पुट देयर ऑल द एफर्ट्स, और उसके लिए वो जिंदगी में आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों स्ट्रेस ये एक जिंदगी का अहम हिस्सा है, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हमारा। हालांकि हम लोग इसको मैनेज करने के तरीके समझ के उसको यूज करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ तरीके हम लोग देखेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के वो हम अभी देखेंगे, जिसके वजह से हम हमारे लाइफ में आगे बढ़कर सक्सेस को अचीव कर सके। ध्यान में रखिए ये जो नंबर्स हैं ये रैंडम नंबर है। ऐसा नहीं कि पहला प्रिंसिपल पहला ही है, सेकंड या सेकंड है। ये जस्ट नंबर मैंने दिए हैं। हालांकि कोई भी तरीका आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। पहला प्रिंसिपल जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं वो है, अंडरस्टैंड एंड वर्क इन द एरिया यू रियली लव सो दैट योर वर्क विल बिकेम योर जॉय एंड योर जॉय विल बिकेम योर वर्क। दोस्तों ये जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि आपको कौन सा ऐसा काम का तरीका है, एक ऐसा कौन सा काम है
बेसिकली जो आपको पसंद है, जिस काम से आप प्यार करते हो, उसी काम के ऊपर अपनी पूरी एनर्जी को आप फोकस रखें। वही काम आप एज अ अपना प्रोफेशन चुनिए, और उस वजह से बहुत स्ट्रेस कम हो जाएगा आपका। और इनफैक्ट जो भी स्ट्रेस आएगा, वो स्ट्रेस भी आप अच्छे से टैकल कर सकोगे, क्योंकि वो एरिया आपका पसंदीदा है, वो एरिया आप चाहते हैं कि उसमें काम करें। और इसके लिए दोस्तों, आपका जो काम है वही आपका जॉय बन जाता है, आनंद बन जाता है, हैप्पीनेस बन जाता है। और जो हैप्पीनेस और जॉय है, उसमें ही आप काम करने को उद्युक्त हो जाते हो या प्रेरित हो जाते हो। तो ये पहला प्रिंसिपल है कि इंसान को अगर स्ट्रेस को मैनेज करना है, तो वो उसी एरिया में, उसी प्रोफेशन में काम करे जिससे वो तहे दिल से प्यार करता है। दोस्तों, दूसरा जो प्रिंसिपल मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है लर्न न्यू स्किल्स एंड प्रैक्टिस देम एवरी डे। दोस्तों, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, तो नए नए स्किल्स, नई नई बातें, नई नई इंफॉर्मेशन, नया नया डाटा, नया नया नॉलेज, ये आपको हासिल करना पड़ेगा। एक चीज को करने के अलग अलग तरीके आपको समझने पड़ेंगे, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। और दोस्तों, उस चीज को, ये लर्निंग की चीज को आपको एवरीडे, हर दिन करना पड़ेगा। दोस्तों, कंसिस्टेंसी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कई लोग बोलते हैं कि सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या है? और मैं हमेशा बोलता हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है हाउ वेल और हाउ एक्सलेंटली यू कैन डू द ऑर्डिनरी थिंग्स। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोस्तों वही है कि हम किस अच्छे तरह से ऑर्डिनरी चीज को बेहतर तरीके से कर सके, यही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो दोस्तों, हर दिन आपको कंसिस्टेंटली जिंदगी में, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों दुनिया ये आगे बढ़ रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस आगे बढ़ती हुई और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको भी नए स्किल्स, नई आदतें, बढ़िया आदतें डाल के लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरा प्रिंसिपल जो दोस्तों आपके सामने मैं रख रहा हूं वो है ज्वाइन फ्रेंड्स एंड लर्न फ्रॉम देम। लर्निंग कम्स फ्रॉम केयरिंग, प्रैक्टिसिंग एंड शेयरिंग। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छे दोस्त बनाएं। कई बार ये देखा गया है कि लोगों के पास बहुत सारे मशीन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अपने दिल की बात कह सके, अपना दुख दर्द शेयर कर सके, ऐसे दोस्त नहीं होते। ये बहुत दुख की बात है। दोस्तों, समझिए कि हर इंसान दूसरे इंसान से जितना प्रभावित होता है, उतना मशीनों से या किसी और चीज से प्रभावित नहीं हो सकता, या लॉन्ग टर्म में वो उतना ही प्रभावित किसी और चीज से नहीं होगा। इंसान इंसान से बहुत प्रभावित होता है, और ये चीज नेचुरल है। और इसके लिए दोस्तों, आप हमेशा अच्छे दोस्त बनाइए। मैं हमेशा जब सेल्स बेस्ड मोटिवेशनल प्रोग्राम जहां जहां करता हूं, वहां पे मैं ये हमेशा पूछता हूं कि क्या आपके पास 5 अच्छे दोस्त हैं, या क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जिनको आप दोस्त कह सके। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, आप दोस्त बनाइए, उन दोस्तों से सीखिए। इसमें मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं कि इंसान वही बनता है जो उसके आसपास के 5 लोग उसको प्रभावित करने वाले होते हैं। आपने देखा रहेगा, इंसान का टोटल जो आदतें हैं उसकी, उसका जो इनकम है, उसका जो रहन सहन है, अगर आप उसको जरा टोटली शांति से ऑब्जर्व करें, तो आपको पता चलेगा कि वो जिन 5 लोगों से प्रभावित होता है, उस तरीके का ही उसका बर्ताव यह रहता है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखिए कि आपके पास अच्छे दोस्त हो, और वो दोस्त आपको लर्निंग में और आगे बढ़ने में हेल्प करे। इससे भी बहुत ही स्ट्रेस ये आपका कम हो जाएगा। आप अपने दुख दर्द बात कर सकोगे उससे, जिससे हम लोग मैनेजरियल साइकोलॉजी में कहते हैं कैथारसिस। तो एक अपनी भावनाओं को आप लेआउट दे सकते हो, अच्छी तरह से एक रास्ता दे सकते हो। तो अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है।
जो और चीज इसमें कही गई है वो है केयरिंग, प्रैक्टिसिंग एंड शेयरिंग। तो पहली चीज है केयर करना सीखिए। आप जैसे ही केयर करते हो खुद का और दूसरों का, वैसे आपके दोस्त ये और बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रैक्टिसिंग, आप जो कहते हैं उसको आप करके दिखाइए, क्योंकि दोस्तों आपने भी सुना रहेगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। एक एक्शन जो है ये कई शब्दों से ज्यादा काम करता है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्य से सभी धर्मों में आपको मिलेगा कि एक्शन के ऊपर, काम के ऊपर जो आदमी का हुनर है, वो हुनर के ऊपर हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कही गई हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप जो कहते हैं उसको, या जो सुनते हैं, या जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस करना। और तीसरी चीज जो है वो है शेयरिंग करना। शेयरिंग करने से आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। आप जब कुछ अच्छी चीज कहती हो या आपकी चीज जब आप शेयर करते हैं तो आप भी खुद सीखते हैं उसे, आपको भी सुनाई देता है और आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। तो ये दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप केयरिंग करें, प्रैक्टिस करें और शेयरिंग करें अच्छी चीजों को। उससे भी स्ट्रेस ये बहुत कम हो जाएगा। चौथा जो दोस्तों प्रिंसिपल मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है स्टार्ट पेइंग फॉर योर नॉलेज rather देन पेइंग फॉर द इग्नोरेंस। कई लोगों की ये आदत होती है कि जब तक एक चीज हद से बाहर ना चली जाए तब तक वो उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेते या उसके ऊपर कुछ सोचते नहीं है कि उसके बारे में क्या किया जाए। तो कहीं जगह पे ये जो इनर्शिया है, जब तक एक चीज हद से बाहर ना हो जाए वो उस चीज से बाहर नहीं आते हैं, वही चीज करते रहते हैं। तो एक बहुत जरूरी है कि स्टार्ट पेइंग फॉर नॉलेज। नॉलेज के लिए पे करना, अभी ये पे इन टर्म्स ऑफ टाइम है, इन टर्म्स ऑफ आपके अदर रिसोर्सेस हैं। तो इस तरीके से पैसा भी आप नॉलेज के ऊपर लगाना बहुत जरूरी है। कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अटेंड करिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों में गेट टुगेदर करिए, अच्छी पार्टियों को जाइए, अच्छा कोई इंटरटेनमेंट आप जा सकते हो देखने को। तो इस तरह से नॉलेज को पे करना इंसान सीखे तो फिर इग्नोरेंस को पे करना उससे नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि नॉलेज के ऊपर हम लोग ध्यान दें और इग्नोरेंस से बचें, उससे भी स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। फिफ्थ प्रिंसिपल जो है, पांचवा प्रिंसिपल मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं स्ट्रेस मैनेजमेंट का, वो है लर्न फ्रॉम द प्रीवियस मिस्टेक्स ऑफ सेल्फ एंड अदर्स एंड डोंट रिपीट देम अगेन। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि आप अलग अलग गलतियां करें, अलग अलग गलतियों से सीखें, लेकिन एक गलती को सिर्फ बेवकूफ इंसान ही बार बार करता है। तो दोस्तों गलतियों से सीखिए, अपने पास्ट को भूलना नहीं चाहिए, पास्ट से सीखना चाहिए। सीख के पास्ट से हम कुछ लेसन्स को लर्न करके अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये इंप्रूव कर सकते हैं। हर गलती, हर मिस्टेक ये कुछ सिखाती है और उस सीख को अगर हम लोग याद रखें तो अगले टाइम वो गलतियां नहीं होंगी और जिसके वजह से हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। सिक्स्थ प्रिंसिपल, जो छठवां प्रिंसिपल मैं दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं, वो ऐसा है लर्न टू से नो फर्मली when you don't want to say yes. This will reduce many of your problems of past, present and future. दोस्तों ये देखा गया है कि कई लोग जो है ये उनको जो पसंद नहीं है चीजें, जो अच्छी नहीं लगती, वो करते रहते हैं कई बार। और वो इसके लिए करते रहते हैं कई बार क्योंकि वो उस चीज को या उस चीज को जो करवाते हैं लोग उनसे, उन लोगों को ना नहीं कह सकते। तो दोस्तों ना कहना ये भी बहुत बड़ी पावर है। तो जो चीज आपको पसंद नहीं है या जिस चीज की वजह से आपको लगता है आपका नुकसान है, ऐसे चीजों को ना कहना और वो ना के ऊपर फर्मली बने रहना। लेकिन ध्यान में रखें ये ना जो है ये एरोगेंटली ना हो, ये कोई इंसल्टिंग ना हो, ये ना आपका सॉफ्ट हो और फर्म हो।
तो जो सॉफ्ट और फर्म है ना, ये ना भी आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को कम कर सकता है। सो ना का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके भी आप ये जो गलत नेगेटिव इफेक्ट होते हैं स्ट्रेस के, उससे बच सकते हैं। सातवां तरीका जो दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं वो है सिलेक्ट योर स्पाउस बाय योर ब्रेन पावर एंड सिलेक्ट योर वर्क बाय योर हार्ट पावर। दोस्तों कई बार यह देखा गया है कि इंसान उसका जो जीवन साथी है या उसका जो स्पाउस है उसके वजह से बहुत परेशान होता है। वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है या कर पाती है, वो डिस्टर्ब रहता है या रहती है, वो दुखी रहता है या रहती है। तो स्पाउस जो है, इंसान हमेशा बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करें। एकदम बहुत इमोशनल होके स्पाउस सिलेक्ट करने से आगे जाके परेशानी होती है। मेरे पास कई लोग प्री मैरिज एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग के लिए आते हैं, तब मैं देखता हूं कि वो जो लोग हैं एक दूसरे से सुखी नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और इनफैक्ट एक दूसरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुख पहुंचाते हैं। तो इसके लिए हमेशा ध्यान में रखिए आपके स्पाउस का जो सिलेक्शन है वो आप आपके ब्रेन पावर से करिए, और आपका वर्क जो है, जो आपका काम है, जो आपका प्रोफेशन है, उसका आप सिलेक्शन आपके दिल से करिए। दुनिया बराबर उल्टी करती है और उसके नतीजे फिर बहुत बुरे आते हैं। जब आपका काम या आपका प्रोफेशन, आपका वर्क आप इमोशनली डिसाइड करते हो तो उसके डाउनफॉल में भी आप मोटिवेटेड रहते हैं, आप काम के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप आपका काम करें, आपका प्रोफेशन करें। और अच्छा प्रोफेशन करने की वजह से, अच्छा काम करने की वजह से, फोकस रहने की वजह से आदमी सक्सेसफुल होता है, उसे लक्ष्मी मिलती है और वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आपके स्पाउस को आपके दिमाग से और आपके काम को आपके दिल से चुना करिए। आठवां प्रिंसिपल जो दोस्तों आपके सामने मैं रख रहा हूं वो है सिलेक्ट द इंडिविजुअल्स हु आर अराउंड यू कॉन्शियसली, सिंस इट्स पॉसिबल दैट यू विल बिकम सिमिलर टू द इंडिविजुअल्स अराउंड यू। दोस्तों ऊपर मैंने इस बारे में इल्यूस्ट्रेशन दिया है कि इंसान वही होता है या वैसे ही बनता है जो आसपास के उसके 5 लोग उसको प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये देखा गया है कि कई बार कुछ लोगों में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारा ज्ञान होता है, पर वो आगे नहीं बढ़ पाते। उसका रीजन ये होता है कि उसके आसपास के 5 लोग उसको डिस्टर्ब करते हैं। या कई बार ऐसा देखा गया है कि एक इंसान ऐसा है कि जो बहुत डाउनफॉल में था, बहुत ही नेगेटिव था, लेकिन उसके आसपास के 5 लोगों ने उसको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और वो आगे बढ़ा। तो 5 मतलब ऐसा मत समझे कि 5 ही होने जरूरी है, शायद कम होंगे, कभी ज्यादा होंगे। मतलब आपके आसपास के लोग आपको प्रभावित करते हैं और इसके लिए आप आपके आसपास के लोगों को सही ढंग से चुनिए। आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि कौन आपके साथ रहे या कौन नहीं रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी आपको ऐसे लोगों के साथ सराउंडिंग में रहना पड़ता है, लेकिन उसमें भी आप फिर इमोशनली डिटैच हो सकते हो। मतलब जस्ट ऊपर से आप उन सब में हो, लेकिन अंदर आपको मालूम है कि नहीं भाई, मुझे एक डिस्टेंस रख के चलना है और इस तरह से मुझे आगे बढ़ना है, और ये एक टेम्पररी फेज है और ना चाहते हुए मुझे ये सरकमस्टेंसेस में अभी रहना पड़ रहा है या अभी मुझे लाइफ की चीजें अरेंज करनी पड़ रही है। लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, आपका जो सर्कल है वो सर्कल ये पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, सक्सेस माइंडेड, फ्यूचर फोकस, एक्सेलिंग इंडिविजुअल्स का हो, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और सक्सेस अचीव कर सकते हो और स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। जो 9th प्रिंसिपल दोस्तों आपके सामने मैं रख रहा हूं वो है बी इमोशनली इंडिपेंडेंट बिफोर बिकमिंग इमोशनली इंटरडिपेंडेंट विथ ईच अदर। अंडरस्टैंड एंड लर्न हाउ सम पीपल आर इमोशनली मैनिपुलेटिंग यू। दोस्तों ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है
हर इंसान को इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए बिफोर इमोशनली इंटरडिपेंडेंट होने के। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होना, इमोशनली स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। और इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड इमोशनली होने के पहले इंसान को इमोशनली स्वतंत्र होना या इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। दोस्तों कई जगह पे ये देखा गया है कि लोग बहुत इमोशनली ये डिपेंड रहते हैं दूसरे लोगों के ऊपर, और फिर जब दूसरे लोग उनको छोड़ के जाते हैं या किस वजह से अगर उनसे ये रिश्ता टूट जाता है तो वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, फिर गलत आदतें लगती है और पूरा लाइफ ये डिप्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो दोस्तों पहला ध्यान में रखिए, आप खुद को इमोशनली बुलंद बनाइए, खुद को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाइए और इमोशनली खुद को मैनेज करना सीखिए। इस वजह से आप बहुत जिंदगी में आगे जाओगे। और इनफैक्ट अगर जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट रहते हो, आप खुद इमोशनली ये मैच्योर हो जाते हो, तो आप और अच्छे इमोशनल रिलेशनशिप्स ये बना सकते हैं लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी लाइफ में अच्छा हो और वो भी अपने लाइफ में इमोशनली इंडिपेंडेंट बन के आगे बढ़ सके। तो इंटरडिपेंडेंस के पहले इंडिपेंडेंट होना ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये प्रिंसिपल जो आगे कहता है वो ये है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपको इमोशनली ये मैनिपुलेट करते रहते हैं या आपको इमोशनली ये डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको सोच समझ के बर्ताव करना पड़ेगा। ऐसे लोगों से होने वाले नेगेटिव इफेक्ट आपको रिड्यूस करने पड़ेंगे। ऐसे लोगों के साथ इमोशनली डिस्टेंस रखना पड़ेगा और ऐसे लोगों के साथ इमोशनली इम्यून होना पड़ेगा। एक तरीके का जिसको हम लोग बोल सकते हैं फायर वॉल बनाएं, या एक तरीके का एक वॉल जो है, एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बनाना बहुत जरूरी है, ताकि ऐसे जो लोग हैं जो आपको इमोशनली फ्रस्ट्रेट करते हैं, डिप्रेस करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, ऐसे लोगों से आप आपके सक्सेस को, आपके जो मोटिवेशन को, आपके कॉन्फिडेंस को ये बचा के रखें और आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें। तो इससे भी आपका स्ट्रेस ये मैनेज होने में बहुत हेल्प होती है। 10वां प्रिंसिपल जो दोस्तों आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं वो है बी अ पॉजिटिव थिंकर and highly optimistic about life, since there is always a positive side to the every life event which will assist you in your development and progress। दोस्तों ये प्रिंसिपल कहता है कि इंसान को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये देखा गया है दोस्तों, जो लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं, जो बहुत डिप्रेसिव सोचते हैं, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते और वो जहां जाते हैं वहां पे माहौल जो है वो नॉन डेवलपिंग हो जाता है। तो दोस्तों आप हमेशा पॉजिटिव रहे। और ये प्रिंसिपल ये भी कहता है कि हर चीज जो है, बुरी भी चीज हो, उसमें भी आप पॉजिटिव देख के आगे बढ़ सकते हो। तो जिंदगी में दोस्तों कई ऐसे हादसे आते हैं, कई ऐसे इवेंट्स आते हैं, कई ऐसे बातें होती है कि जब थोड़ा दुख होना ये तो लाजमी है, थोड़ा दुख ये हो सकता है, यू कैन फील लिटिल बिट सैड ऑल्सो। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखिए, हर चीज जो बुरी होती है उस बुरे चीज में भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। जिंदगी में कोई भी चीज 100% बुरी नहीं होती। हर चीज में कुछ सोना छुपा होता है, कुछ अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, कुछ प्रोग्रेस छुपा होता है। तो अगर आप उस प्रोग्रेस को डिस्कवर कर सके, अनकवर कर सके, तो दोस्तों नेगेटिविटी का, बुरे चीज का आपके ऊपर असर ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, और असर होगा भी तो वो पॉजिटिव असर होगा। आप उसमें से सीख के आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये थोड़ा प्रैक्टिस में लाना शायद आपको इनिशियली डिफिकल्ट लगे, लेकिन जैसे आपको हर चीज को पॉजिटिवली लेने की आदत ये पड़ जाती है, हैबिट पड़ जाती है, तो आप बहुत ही अच्छे मूड में रहते हैं। आप अच्छे से स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं और गलतियों को सुधार के लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं।
दोस्तों लास्ट यहाँ पे जो मैं प्रिंसिपल शेयर कर रहा हूं, 11वां प्रिंसिपल, ध्यान में रखें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं लेकिन उसमें से 11 प्रिंसिपल मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो 11वां प्रिंसिपल है, लव यूर सेल्फ अनकंडीशनली फर्स्ट बाय प्रैक्टिस ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट and excellence, since an individual who doesn't love herself or himself cannot love others। दोस्तों ये प्रिंसिपल कहता है कि इंसान को पहले खुद को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खुद को अनकंडीशनली प्यार करना पड़ेगा। देखा गया है कि इंसान ये सोचता है कि कोई दूसरा मुझे प्यार करेगा, कोई दूसरा मुझे एक्सेप्ट करेगा, और जब वैसा नहीं होता तो बहुत दुख होता है। और ये जरूरी है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी गलतियों के साथ खुद को एक्सेप्ट करना, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एररिस्टिक पर्सन खुद को एक्सेप्ट करना और उस एरर में से सीखना बहुत जरूरी है। खुद को नेगेटिविटी से बचाना है तो खुद को प्यार करना सीखना पड़ेगा। और जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, जो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो दूसरे को भी सही तरीके से प्यार नहीं कर सकता, वो दूसरे को भी सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि इंसान खुद को पहले प्यार करे, खुद को समझे, खुद की आदतों को समझे, खुद के प्लस पॉइंट्स को समझे, खुद के एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट को समझे, खुद के अपॉर्चुनिटीज को समझे, खुद के जो स्ट्रेस हैं वो कौन से वजह से उसको पैदा होते हैं वो समझे, खुद के आदतों को समझे, कौन से एरिया में वो आगे बढ़ना चाहता है वो समझे। इस तरीके से पहले खुद से प्यार करें, खुद को समझे और उसी प्यार को आगे बढ़ा के वो दूसरों तक पहुंचाए। तो दोस्तों ये कई तरीके स्ट्रेस मैनेजमेंट के हैं, उसमें से 11 तरीके यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। दोस्तों अगर आपको और भी एजुकेशनल प्रोग्राम जानने हैं तो आप www.google.com जो गूगल सर्च इंजन है उसमें जाके प्रोफेसर स्वप्निल PROF, ये जो प्रोफेसर का शॉर्ट फॉर्म है PROF.SWAPNEL स्वप्निल, प्रोफेसर स्वप्निल ऐसा गूगल में जाके आप टाइप करिए। जस्ट लॉग ऑन टू गूगल एंड टाइप प्रोफेसर स्वप्निल, दैट इज PROF शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोफेसर डॉट स्वप्निल SWAPNEL। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, अगर आपको मेरे से बात करनी है तो मेरा मोबाइल नंबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये है 9322298390। ये है 9322298390। दोस्तों मेरा ईमेल आईडी आपके साथ शेयर करता हूं, ईमेल आईडी है prof.swapnell@gmail.com। मैं वापस रिपीट करता हूं, prof.swapnell@gmail.com। तो दोस्तों ये सब स्मॉल लेटर्स हैं इसमें, तो आप ईमेल भी मुझे कर सकते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं आप आपके जिंदगी में बहुत आगे बढ़ें, सक्सेस को अचीव करें, लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करें और आपकी जो राह आप चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं वो आप बने। ऊपर वाला आपको सक्सेसफुल और प्रोग्रेसिव बनाए रखें। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।